हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्नावली एक है। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। एक बड़ा से बड़ा खंभा, बड़े से बड़ा, जितना बड़ा हो सके उसकी लंबाई ज्ञात करना है, जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो कमरा जो होता है वो घनाभाकार होता है ना। तो हम एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा पहले कि क्या होगा वास्तव में। ये जो कमरा है उसकी लंबाई है 10 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। ये 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करना है जो इस कमरे में रखा जा सके। तो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया था, सबसे बड़ा जो खंभा होगा या छड़ होगा उस कमरे में रखे जाने लायक, वो उसका विकर्ण वाला ही होगा। जितना उस घनाभ का विकर्ण होगा उतना बड़ा ही छड़ या खंभा रखा जा सकता है ना। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा रखें हम एक खंभा सीधा सीधा तो 10 मीटर वाला आएगा, ऐसा रखें तो 5 मीटर वाला आएगा, और है ना चौड़ाई में रखें तो 10 मीटर चौड़ा खंभा आ सकता है, ऊंचाई में रखें तो 5 मीटर ऊंचा खंभा आ सकता है। लेकिन हम एक खंभे को इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक अगर ऐसा रखें तो ये जो है आकाशीय विकर्ण होता है और ये घनाभ की सभी भुजाओं से बड़ा होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, उस कमरे में जो आकाशीय विकर्ण होगा, है ना, वही उतना लंबा या उतना बड़ा खंभा रखा जा सकता है। तो हल लिखेंगे, दिया है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 10 मीटर, ये दिया है। कमरे की चौड़ाई ये भी दिया है 10 मीटर और ऊंचाई दिया है कमरे की ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। तो कमरे का विकर्ण तो ये होता है, ये घनाभ है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है ना। सभी अगर बराबर हो जाए तो घन हो जाएगा। तो कमरे का विकर्ण हो जाएगा लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। तो लंबाई कितना है 10, तो 10 का वर्ग, चौड़ाई कितना है 10 का वर्ग धन ऊंचाई कितना है 5 का वर्ग, ठीक है। तो 10 का वर्ग मतलब 100, फिर 10 का वर्ग मतलब 100 और 5 का वर्ग मतलब 25। तो ये कितना आ गया 225। 225 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, कितना होगा, ये तो जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंचे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 5, 5 एक पंचे 25, तो 5 एकम 5। तो 225 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 गुणित 5, तो दो दो की जोड़ी बनकर निकलेगा, तो 3 गुणित 5, अतः 15 मीटर। तो उस कमरे में जो है, अतः खंभे की लंबाई 15 मीटर होगी। तो उस कमरे में हम जो है 15 मीटर का खंभा रख सकते हैं। और वो कैसे रखाएगा, यहाँ इस कोने से इस कोने तक, ठीक है। छत के दूसरे कोने से जमीन के इस दूसरे कोने तक रखा जाएगा, इतना बड़ा खंभा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।